हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ समाजशास्त्र विषय के साथ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया था तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हमें हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना आवश्यक था। इसलिए मैंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से पहले आपको हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझाया था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हीगल का द्वंद्ववाद है वो इस बात पर निर्भर है, या वो ये कहना चाहते हैं कि जो समाज का निर्माण है, समाज में भौतिक वस्तुओं का जो निर्माण है वो मनुष्य के विचारों के द्वारा उत्पन्न हुआ, या ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान समाज का जो स्वरूप है वो मनुष्य के विचारों का परिणाम है और विचारों के फलस्वरूप हमारे समाज का निर्माण जो है वो हुआ। लेकिन जब हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं तो ठीक हीगल के विपरीत मार्क्स इस बात को कहना चाहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के आधार पर मनुष्य के विचारों का जन्म होता है। हालांकि हीगल से प्रेरणा लेकर के ही मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार की अवधारणा प्रस्तुत की, लेकिन इसके ठीक विपरीत उन्होंने इस बात को कहा कि विचारों से समाज का निर्माण नहीं, बल्कि जो समाज की भौतिक स्थिति है उससे मनुष्य के विचारों का जन्म होता है। मार्क्स इस बात को कहते हैं कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो अपने सिर के बल पर खड़ा हुआ था और मैंने उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मार्क्स इस बात को कहते हैं कि मेरा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वह हीगल से मिलता जुलता नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। और ये बात सत्य भी है कि हीगल जहाँ विचारों से समाज के निर्माण की बात करते हैं, वहीं मार्क्स भौतिक वस्तुओं के आधार पर विचारों का जन्म होता है इस बात को कहना चाहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि विचारों का कोई भी आधार नहीं होता, उसमें किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं उनको नापा या तौला या देखा नहीं जा सकता है, जबकि भौतिक वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। मार्क्स अपने सिद्धांत में इस बात को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की भौतिक स्थिति में मनुष्य रहता है उसी तरीके से उसके अंदर विचारों का जन्म होता है और उसकी सोच विकसित होती है, और वो उस अपने समाज में जो परिवर्तन की जो बात है उसको आगे ले जाने के लिए सोचता है। लेकिन जो उसका आधार है वो भौतिक जगत ही है। भौतिक जगत के परिवर्तन के आधार पर ही मनुष्य के विचारों में और उसकी सोच में भी परिवर्तन होता है। जो समाज का आधुनिक स्वरूप है, जो वर्तमान समाज है, मार्क्स इस बात को कहना चाहते हैं कि भौतिक स्थिति के आधार पर मनुष्य ने पहले उसको समझने का प्रयास किया, उसके आधार पर उसकी सोच बनी, उसके विचारों का उदय हुआ और उसको उसने आगे ले जाने के लिए फिर उसके बाद में विचार करना शुरू किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया है कि भौतिक आधार पर मनुष्य की सोच का या विचारों का निर्माण होता है, विचारों से भौतिक वस्तुओं का या समाज का नहीं। इस बात को समझना आवश्यक है कि मनुष्य जिस वातावरण में, जिस समाज में, जिस भौतिक अवस्था में रहता है, ये बात सत्य भी है कि उसके विचारों का निर्माण उसी आधार पर होता है। जो एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है, उसकी जो सोच है, जो विचार हैं, वो उसी तरीके से उसके अंदर जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेता है तो उसके विचार और उसकी जो विचारधारा है, जो उसकी सोच है, वो उसी तरीके से उत्पन्न होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अमीर है और संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ है तो जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी सोच है, वो उसी तरीके से विकसित होते हैं। तो जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो भौतिक अवस्था है
जो भौतिक जगत है उसके आधार पर मनुष्य के विचारों का जन्म होता है, उसकी विचारधारा का जन्म होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और आशा करता हूं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।